नमस्कार। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स रेट लॉ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको कोई रेट लॉ दी हुई है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, मान लीजिए, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। वो कहते हैं के से कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल्ड, राइट ना। तो ए और बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाती है, तो बताइए रेट पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, दो तरीके से हैं। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो पूरा लिखा हुआ चाहिए। उसको वो कैसे करना होगा आपको, रेट इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन दोनों की दुगनी की है तो 2 लगा दीजिए, पावर 1 रहने दीजिए, 2 लगा दीजिए, पावर 0 रहने दीजिए। अब जो भी चीज़ इससे कंपेयर करने में नहीं आई है उसको बाहर के साथ ले आइए, तो के को भी रहने देते हैं यहीं। 2 की पावर 1 एक्स्ट्रा आया था, उसको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए की पावर 1, और बी की पावर 2 भी एक्स्ट्रा आया था, तो उसको बाहर ले, बी की पावर 0 एक्स्ट्रा आया था, यानी 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा आया तो 2 की पावर 0 को एक्स्ट्रा ले लिया और बी की पावर 0 को यहीं रहने दिया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो रेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ के A1 B0। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो सब कुछ सेम है, अंतर कितने का है, 2 का, तो आंसर इज 2 टाइम्स। तो रेट इस केस में दुगनी हो जाएगी। क्यों दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन को कितना भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पावर 0 है, और इसकी कंसंट्रेशन को दुगना करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी 2, तो आंसर इज 2 टाइम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही देख लीजिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, कभी कभी 0 बोल देते हैं लोग, तो 2 की पावर 0 1, राइट। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 2 टाइम्स आंसर आने वाला है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, डोंट वरी। सेम केस के लिए मान लीजिए, इसी केस के लिए कहते हैं कि कंसंट्रेशन थ्राइस की जाए। अब फास्ट कैसे करेंगे, थ्राइस की जाए, दोनों की ए और बी की कंसंट्रेशन थ्राइस कर दी जाए। तो अब आपको सीधा सा करना है, थ्राइस कर दी जाए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 0 1 एंड 3 की पावर 1 यानी कि 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 1 कम्स आउट टू बी 3, तो 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि जितने टाइम्स आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतने टाइम्स ही रेट बढ़ जाएगी। अब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया जाए और बी की कंसंट्रेशन को आधा किया जाए, ए की कंसंट्रेशन डबल एंड बी हाफ, तो बताइए रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो रेट आपकी आने वाली है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया है तो आप 2 कर दीजिए, 2 की पावर 1 2 ही रहने वाला है, राइट। और बी को आधा करो, दुगना करो, 10 गुना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो रेट भी क्या हो जाएगी, तो रेट डबल्स। हम एक और रेट लॉ लिखकर इसको प्रैक्टिस करते हैं, बी लेते हैं। देखिए, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कहते हैं दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, तो बताइए रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको बहुत इजी से मैंने एक ट्रिक बता दी, दोनों की कंसंट्रेशन दुगना कर दिया जाए, 2 पावर 1, इसको भी कर दिया 2 पावर 2, बस इतने टाइम्स रेट बढ़ जाएगी। और ये कितना है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 2 ज़ा 8, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स रेट इंक्रीजेस। ओके, ये अपन ने इसका ए पार्ट ले लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक बी पार्ट और करते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं ए को दुगना किया जाए और बी को आधा किया जाए, ए डबल एंड बी हाफ, तो बताइए रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वापस वही कॉन्सेप्ट लगाइए, ए को दुगना कर दिया जाए तो 2 की पावर 1 और बी को आधा कर दिया जाए, आधा हाफ है, तो 1/2 पावर 2, राइट। तो इतने टाइम्स जो होगा वो रेट बढ़ जाएगी, राइट। इतने टाइम्स रेट में चेंजेस आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 1/4 यानी कुल मिलाकर 1/2, तो रेट इंक्रीजेस हाफ टाइम्स रेट इंक्रीजेस। अब हाफ टाइम्स रेट इंक्रीजेस, लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, रेट आप तो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाफ कैसे आ गया। देखिए, लिखने में होता है कि रेट इंक्रीज हाफ टाइम्स, जबकि देखा जाए तो रेट पहले के मुकाबले आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रेट आपने कम, कंसंट्रेशन आपने कम भी तो किया है, आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाया थोड़ा ना था, आपने बी को आधा कर दिया है, कंसंट्रेशन आधी कर दी तो रेट भी तो कम होगी। रेट हमेशा बढ़ती है कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ, रेट हमेशा घटती है कंसंट्रेशन घटने के साथ। यहाँ पे एक के कारण बढ़ेगी, एक के कारण घटेगी, लेकिन घटने वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है क्योंकि उसकी पावर में 2 लग रहा है। इसीलिए अगर आप ऐसे कहते हैं ना इतने टाइम्स रेट में चेंज आएगा, दैट्स ओके, बट इतने टाइम्स रेट इंक्रीजेस ये बिल्कुल गलत है। इतने टाइम्स रेट डिक्रीजेस या रेट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेट। आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ ऑफ
इनिशियल रेट, पहले जो रेट थी उसकी आधी हो जाएगी क्योंकि आपने वी की कंसंट्रेशन को भी आधा किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। एक और केस लेने की कोशिश करते हैं, सी केस। मान लीजिए रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1 मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं, कैसे भी किया जा सकता है, कंसेप्ट समझना है हमको, राइट ना। ए की पावर 3 मान लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए क्वेश्चन करने के लिए ए की पावर 3 और बी की पावर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन को एक तो ईजी तरीके से कर लेते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। दिस इज योर आंसर। बी में आपसे कहा जाए ए को दुगना और बी को आधा कर दिया जाए। ए को दुगना यानी कि 2 की पावर 3 और बी को आधा कर दिया जाए तो हाफ पावर 1, राइट। तो पूछेंगे आप रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, तो 2 4 2 8 बाय 2 यानी कि आंसर विल बी 4 टाइम्स। इसका सी पार्ट बड़ा ही ट्रिकी है। सी के अंदर वो आपसे क्या बोलेंगे, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वो वॉल्यूम के ऊपर बात कर लेंगे। वो कह देंगे वॉल्यूम हमने आधा कर दिया है। क्वेश्चन ढंग से सुनिएगा, इस बार वही नहीं करेगी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई है, जहाँ पे भी रिएक्शन चल रही है दैट्स ओके, बट उस जगह का जो भी वॉल्यूम था उसको हमने जस्ट पहले के मुकाबले आधा कर दिया। कुछ भी बोला जा सकता है, 1/4 कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/8 कर दिया। मैं आपसे हाफ की बात कर रहा हूँ कि मैंने वॉल्यूम आधा कर दिया। बताइए अब क्या होगा। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर रहे थे तब तक तो न्यूमेरिकल हो रहा था, वॉल्यूम एकदम से आधा कर दिया तो क्या करें। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इज 1/v, राइट। तो मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जब भी आप मोलैरिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। किसी भी कंटेनर में अगर वॉल्यूम घटाओगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वॉल्यूम अगर आप आधा करोगे तो कंसंट्रेशन दुगनी हो जाएगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम जो भी आप जितना नीचे लेकर जाएंगे कंसंट्रेशन उतने टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। अभी अभी मैंने रिलेशन आपको बताया था, कंसंट्रेशन इज 1/v। अरे ऐसा ना, मोल्स तो कांस्टेंट है, मोल्स में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे, आप पानी डाल के ही कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं या क्वांटिटी कम कर रहे हैं या रिएक्टेंट भी अगर आप डाल रहे हैं या कोई भी चेंज आप कर रहे हैं, बस आपने केसेस कैसे किए हैं, वॉल्यूम को चेंज करके। अब वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कोई गैशियस रिएक्शन चल रही है, एक कंटेनर है उसमें पिस्टन रखा हुआ है, अब आपने उस जहाँ भी पिस्टन था उस पिस्टन का जो दबाव बनाते बनाते उसको आधे लेवल पर लेकर आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट ही हैं, इज इट ओके। वॉल्यूम आपने दुगना कर दिया, वॉल्यूम दुगना मतलब वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो अंदर प्रेजेंट जो चीज़ें उनका कॉन्सेंट्रेशन दुगना हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन बोले और ये बोले कि हमने वॉल्यूम को दुगना कर दिया है, वॉल्यूम इज डबल्ड और हाफ्ड, तो अगर अभी बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इज हाफ्ड, देन आप समझ जाइए इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कंसंट्रेशन डबल्स। और कंसंट्रेशन डबल हो गई तो बस आप क्वेश्चन को खत्म कर लीजिए। कंसंट्रेशन को डबल हो गई तो मतलब 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 सॉल्व कर लो तो 8 2 16, आंसर इज 16 टाइम्स। तो यहाँ पे आपने कैसे क्वेश्चन किया था, यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया था कि कंसंट्रेशन हमने दुगनी कर दी है। अब यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन दुगनी करी, हमने कहा वॉल्यूम आधा कर दिया, तो वॉल्यूम आधा करने का मतलब यही होता है कि कंसंट्रेशन का दुगना हो जाना। वॉल्यूम 1/3 कर देना मतलब कंसंट्रेशन का 3 टाइम्स हो जाना। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम 1/4 कर देना कंसंट्रेशन का 4 टाइम्स हो जाना। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि वॉल्यूम मैंने पहले के मुकाबले 1/4 कर दिया, आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कंसंट्रेशन जो नीचे 4 है उतने टाइम्स हो गई, तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया आपने, और कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दी तो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।